हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट, आज उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम स्टार्ट लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से। बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। In earlier times, scientists of the different countries were using different system of the units for the measurement. यानी शुरुआती टाइम में जब साइंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्लेसेस पर जो मेजरमेंट के यूनिट्स थे, जो मेजरमेंट के जो तरीके थे, वो अलग अलग होते थे। These such systems are the CGS system, the FPS system जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, and the MKS system were in the use extensively टिल रिसेंटली। इनमें से तीन सिस्टम को इन्होंने यहां पर बताया है। पहला है सीजीएस सिस्टम। आपको पता है सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया जाता है, मास को ग्राम में लिया जाता है और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। इसको हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ब्रिटेन में ये पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसे एफपीएस कहते हैं। एफपीएस सिस्टम जो होता है, इसमें जो डिस्टेंस है उसको फीट में लिया जाता है और मास जो है उसको पाउंड में लिया जाता है और टाइम को एज यूजुअल सेकंड में ही लिया जाता है। और तीसरा सिस्टम जो है वो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट है। एम का मतलब मीटर यानी डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, के का मतलब किलोग्राम यानी मास को किलोग्राम में, और एस का मतलब सेकंड, टाइम को सेकंड में लेंगे। तो तीन ये सिस्टम जो थे वो पॉपुलर सिस्टम थे। The base unit for the length, mass and the time in these systems were as follows. In CGS system they were centimeter, gram and second, यानी CGS सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। एफपीएस सिस्टम में फुट में, पाउंड में और सेकंड में लेंथ, मास और टाइम को नापा जाता था। और एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता था। करेक्ट? The system of the units which is at present internationally accepted for the measurement is the System International Unit, which is a French word for the International System of Units, and abbreviation is SI System of Unit, जो मैंने आपको बताया। यानी आज की डेट में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, जिसको कि वर्ल्ड के सारे वैज्ञानिक इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग सिस्टम नहीं चलेगा, उस सिस्टम को हम SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। The SI with standard scheme of the symbols, units and the abbreviation developed by the Bureau of the International Desk Points measures the International Bureau of Weight and Measures BIPM in 1971। वैज्ञानिकों ने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, उसके तहत एक ब्यूरो बनाया गया जिसका नाम था द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जिसे बीआईपीएम कहते हैं, और इसकी स्थापना 1971 में की गई। रिसेंटली रिवाइज्ड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजरमेंट इन नवंबर 2018। मतलब सबसे पहले ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो बीआईपीएम 1971 में बना, उसको रिवाइज किया गया 2018 में। The scheme is now for international uses in scientific, technical and industrial and the commercial work, because SI unit used decimal system, conversion within the systems are quite simple and convenient. We shall follow the SI unit in this book. तो उसके बाद 2018 में रिवाइज किया गया। तो ओवरऑल साइंस सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इंटरनेशनली सभी साइंस के स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन को अब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस बुक में बेटे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही फॉलो करेंगे। आपने भी देखा होगा कि जब हमें कुछ ना बोला जाए तो हम एमकेएस सिस्टम यानी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ही कैलकुलेशन करते हैं। मतलब डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि इस बुक में हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग चीजों को मेजर करेंगे। In SI there are 7 base units are given in table 1.1। तो बेटे अब हम बात करेंगे कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स हैं। तो बेटे अब बात करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट क्या होता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स यूनिट का एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसमें कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अदर,
जिनको दूसरे के टर्म एक्सप्रेस न किया जा सके, बल्कि अदर क्वांटिटीज यानी 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर चेंज करके कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए उनको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स क्या है, यहाँ पे चार्ट देखिएगा। दीज आर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, उनके बेटे यूनिट्स हैं, यहां पर उनके सिंबल्स हैं और इनकी डेफिनेशंस यहां पर दी गई हैं। यहां पर पहली यूनिट देखिएगा लेंथ। आपको पता है पहला बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेस यूनिट है लेंथ, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, ये मीटर इसका यूनिट होता है, सिंबल एम हो गया। दूसरी यूनिट है मास विच इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट, इसका यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल केजी है। तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा टाइम, इसका यूनिट है सेकेंड, ये सिंबल है। चौथा है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पियर है, ये सिंबल है इसका। इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, आप इन शॉर्ट सिर्फ टेम्परेचर कह सकते हैं, इसका यूनिट केल्विन है। एसआई यूनिट केल्विन है बेटा, डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, सिंबल है के। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कि मोल भी कहते हैं, इसका यूनिट मोल है, सिंबल एमओएल आप यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि आमतौर पे हम लोग बड़ा कम यूज कर रहे हैं 11th एंड 12th में, इवन ना के बराबर ही है। पहले एक चैप्टर हुआ करता था फिजिक्स में फोटोमेट्री, कुछ बोर्ड्स में था, उसमें ये इस्तेमाल होता था। अब ये चैप्टर आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए इसके बारे में हमें चर्चा शायद ही मिले 11th 12th के कोर्स में। सातवीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट से रिलेटेड है, इसका यूनिट है कैंडेला और इसका सिंबल है सीटी। अब इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, आइए इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पहले आइएगा मीटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर? द मीटर सिंबल m इज द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ। मीटर क्या है? लेंथ की एसआई यूनिट है, किसी दूरी को नापना है, किसी डिस्टेंस को नापना है तो उसका यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर। It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum, which is denoted by c, to be 299,792,458 when expressed in the unit of meter per second, where the second is defined in the terms of the cesium frequency. आपको एक important तथ्य आप बता दें कि speed of light जो बेटे c होता है, c जो कि आमतौर पर हम राउंड ऑफ करके 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ लाइट की एक्यूरेट वैल्यू इन वैक्यूम ये पता है, तो इसे अगर डिफाइन करें तो क्या आएगा कि लाइट जो है 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। तो अगर 1 मीटर की डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बना सकते हैं? देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। सिंस 299,792,458 meter distance is covered in 1 second। यही तो मतलब हुआ कि लाइट 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है। Therefore 1 meter distance will be covered in how much time? 1 upon 299,792,458 सेकेंड। What is the definition of 1 meter? 1 मीटर वो दूरी है जो कि लाइट वैक्यूम में 1/299,792,458 सेकेंड में तय करती है। तो लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतने समय में जो दूरी तय की जाती है वो 1 मीटर के बराबर होती है। यहां पर जो 1 सेकेंड है वो सीजियम की फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होता है। अब आइएगा बेटे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास? तो यहां पर देखिएगा, द किलोग्राम सिंबल इज केजी, इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द fixed numerical value of the Planck constant h to be 6.62607015 into 10 power minus 4 when expressed in the unit of joule second, which is equal to kg meter square per second, where the meter and the seconds are defined in terms of C and cesium सेकेंड। तो 1 किलोग्राम मास जो है उसको हम प्लैंक कॉन्स्टेंट से डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 किलोग्राम को किसके टर्म में डिफाइन किया जाता है, तो
आप केवल ये दिमाग में रखें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि 1 किलोग्राम इज डिफाइंड इन अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू दिस मच, जो कि आपको यहां से यहां तक तो याद होगी 6.6 इंटू 10 पावर -34। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि भैया 1 किलोग्राम मास जो है वो प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन होता है। करेक्ट, बस इतना ही आपको ये मदद कर जाएगा कि भाई 1 किलोग्राम को इंटरनेशनली कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड है, एस इसका सिंबल है। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द fixed numerical value of the CGM frequency, the unperturbed ground state hyperline transition frequency of the CGM 133 atom to be equal to this much when expressed in the unit of hertz, which is equal to per second. If it is asked कि 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो इट इज डिफाइंड इन अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सीजीएम फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप ध्यान रखें सीजीएम फ्रीक्वेंसी से डिफाइन किया गया। ये क्या है? ये एक तरह से ग्राउंड स्टेट हाइपरलाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजीएम 133 एटम, और इसकी वैल्यू इतने के आसपास आती है। What is 1 second? It is defined as the frequency of cesium atom. तो बस इतना ही काफी है। तो की पॉइंट को cesium frequency इस टर्म को आप पकड़ लीजिए। यहां पर आप प्लैंक कांस्टेंट से डिफाइन किया पकड़ लीजिए, ये स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन किया गया पकड़ लीजिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना जिससे कि आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकें। नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इसका यूनिट एम्पियर है। What is the definition of 1 ampere? The ampere symbol A is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge, any electronic charge, to be 1.60216 into 10 power -19 when expressed in unit coulomb, which is equal to ampere second, where second is defined in terms of the cesium frequency. तो यहां पर ये बता रहे हैं कि 1 एम्पियर जो करंट है, 1 एम्पियर जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने का तरीका है, आप ये फॉर्मूला लिखें, Q इक्वल टू आई टी होता है, I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। और इलेक्ट्रॉन को अगर आप ले तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है, जो कि लमसम वैल्यू है। और टाइम को अगर आप 1 सेकेंड कर लें तो आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या हुआ? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखनी तो ये है, तो इसलिए 1 एम्पियर क्या हुआ? 1 एम्पियर वो करंट होती है जो एक इलेक्ट्रॉन के चलने से, एक इलेक्ट्रॉन के पर सेकंड चलने से पैदा होती है। यानी 1 एम्पियर इज करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन कंडक्टेड इन 1 सेकेंड। इट इज डिफाइंड by taking a fixed numerical value of the elementary charge E to be 1.6 into 10 power -19 coulomb when expressed in the unit of coulomb। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक या एलिमेंट्री चार्ज को दिमाग में रखना है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की बात करेंगे। यूनिट केल्विन है, सिंबल K है। The Kelvin is the SI unit of the thermodynamic temperature and it is defined by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant, जिसकी वैल्यू 1.380649 into 10 power -23 है, when expressed in the unit of joule per Kelvin, which is equal to kg meter square second per second square per Kelvin, where the kilogram, meter and seconds are defined in terms of Hc and cesium frequency. So आपको यहाँ पे जो कीवर्ड ध्यान रखना है कि एक केल्विन को जब डिफाइन करने जाते हैं तो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आपको ध्यान होगा कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1.38 into 10 power -23 के आसपास होती है, और इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है। तो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको दिमाग में ये रखना है कि की पॉइंट क्या है, डेफिनेशन मत याद करिए, आपको लिखना नहीं है बेटे, आपको करेक्ट ऑप्शन जानना है। सो अगर आपसे 1 केल्विन के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आप उसके लिए की टर्म को ध्यान रखें, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मोल कहते हैं। मोल आप जानते हैं कि वह एवोगाड्रो नंबर से डिफाइन होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। 1 मोल contains exactly 6.0221407 into 10⁻23 elementary entities. This number is fixed numerical value of the Avogadro constant when expressed in the unit per mole and is called Avogadro number. यानी एक मोल में किसी भी एंटिटी की एक निश्चित मात्रा होती है जो कि राउंड ऑफ करके लिखें तो 6.023 into 10⁻23 के बराबर होती है। तो 1 मोल विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एवोगाड्रो नंबर। Luminous intensity unit candela है। It is defined by taking a fixed numerical value of the luminous efficiency of the monochromatic radiation। monochromatic मतलब हुआ एक कलर का रेडिएशन की बात हो रही, एक कलर की लाइट होनी चाहिए, of the frequency 540 into 10⁻12 hertz। अब आपको यहां पर की टर्म मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 540 into 10⁻12 हर्ट्ज, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टर्म है जो हमें फिजिक्स में 11th-12th में लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे कम यूज होता है। लेकिन फिर भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज, आप इसे दिमाग में रखें। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ these 7 fundamental physical quantities। इनमें से जो शुरुआत की 2-3 डेफिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी मैं बता दूं। 1 मीटर को डिफाइन किया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, उसके बाद किलोग्राम को डिफाइन किया गया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू से, उसका सेकंड को डिफाइन किया गया है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम एटम्स का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी होती है, उससे डिफाइन किया गया है। एम्पियर को डिफाइन किया गया है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो 1.6 into 10⁻19 कूलम होता है, उसके द्वारा एक सेकंड में प्रोड्यूस की गई करंट से। उसके बाद केल्विन को डिफाइन किया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल को तो एवोगाड्रो नंबर से डिफाइन करते हैं, वेल नोन है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात आए तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 हर्ट्ज। इस टर्म को ध्यान रखेंगे तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में से ऑप्शन को निकालने में सहायता होगी। जब इस तरह की बेटे जब याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं तो उनमें की पॉइंट पकड़ लेना चाहिए, उस की पॉइंट के आधार पर इसको डिफाइन करना चाहिए, राइट। बेटा इस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स और चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये बेटे सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटी फिजिक्स के एक एक टर्म को, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस एम सिंह सर, थैंक यू।